क्योंकि जो घटना हुई है पूरे देशवासियों ने देखा है। अच्छा, मेरे लिए तो वो अत्याचार है मुझ पर। गाली हमें दी गई, हमें मारने की धमकी दी गई, किसी के घर में पथराव किए गए, बॉटल फेंकी गई। मुझे जेल में डालने वाले सामने बैठे, इन्हें पूछिए इन्होंने क्यों डाला मुझे। अगर मेरे जिले में 2200 गांव हैं, हर गांव में 3-3, 4-4 बार जाके गांव को विजिट देकर प्रॉब्लम के लिए लड़ी, उनके लिए काम करती थी 24/7। मैं लोगों के आपके साथ बात करते हैं, आई एम गेटिंग गूज़बम्प, क्योंकि खून का पानी करना मतलब किसको कहते हैं वो मैंने मेरी जिंदगी में किया। वहां का बच्चा भी आपको पहचानता है कि नवनीत राणा है। संजय राउत कह रहे हैं आपके पास जो पैसा आया है ना उसमें दाऊद का पैसा भी है। अरे बाप रे। उन्होंने फिर एक चीज और बोली, कहते हैं कि आप लोग बंटी बबली हो, है ना, उसमें वो लूटते हैं लोगों को, ठगी करते हैं। उस रात में मैं ऐसी खड़ी थी सर, ना ही मुझे मैट दिया गया, ना ही मुझे चटाई दी गया। वहाँ पे एक महिला को आप इस तरीके से बिहेव लॉकअप में करते हैं सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए डिबेट शो में। और आज डिबेट शो में होंगी नवनीत राणा, जो कि इस चुनाव को हार चुके हैं। लेकिन हारने के बाद भी आप भी देखिए किस तरह के सवाल हुए और किस तरह के उन्होंने जवाब दिए, और वे भी बिना हिचकिचाते हुए उन्होंने जवाब दिए। और आप भी देखिए कि क्या हाल हुआ उन सवालों के बाद उनका। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। फिलहाल जमानत पर हैं, कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, देश के गृह मंत्री? सर जिस दिन मैं दिल्ली आई उसी दिन उन्होंने समय देकर दिया, और उस वक्त मैं उनके पास गई और पूरी पीड़ा उनको बताई, उन्हें सब पीड़ा बताई। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जब उनके सामने रखी, कैसे उन्होंने बिहेवियर किया, फिर उसके बाद उनको मैंने जो कंप्लेन दी उसके मुताबिक उन्होंने प्रिविलेज दाखिल करने के लिए, क्योंकि जो घटना हुई है पूरे देशवासियों ने देखा है। मेरे लिए तो वो अत्याचार है मुझ पर। कुछ नहीं करके भी अगर आप पे देशद्रोह लगता है, अगर कुछ नहीं करके भी हेट्रेट निर्माण के ऑफेंस लगते हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें उनके सामने रखी और उन्होंने उसकी दखल लेके प्रिविलेज में उन्होंने रेकमेंड करके, बिकॉज मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसा कोई थ्रेट आपको हाउस के अंदर कैसे कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये पति पत्नी पब्लिसिटी के भूखे हैं। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। लीड लेते हुए वहां पहुंचे कि इनको पब्लिसिटी मिल जाए, और फिर जब इनको लगा कि ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तब इस पर भी राजी हो गई कि अच्छा ठीक है, अगर अमन चैन भंग होता है तो हम अपने घर पे रहेंगे, के बाहर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। तो समस्या हनुमान चालीसा, संकट मोचन को हम सब कब याद करते हैं? जब हमारे पे संकट आता है। तो मुझे लगता है हमने सिर्फ यही आग्रह किया था, लोड शेडिंग है, बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिलते हैं, जॉबलेस हो गए हैं, किसान रोज मर रहे हैं, एसटी वर्कर मर रहे हैं, और किसान मजदूर जो हैं उनकी हालत खराब है। तो ये सबको देखते हुए संकट मोचन को आपने याद करना चाहिए, और संकट जल्द से जल्द मेरे महाराष्ट्र से ये दूर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम आपके के बाहर आके पढ़ेंगे और संकट दूर हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सर अत्याचार तो मुझ पे हुआ है, इन पे हुआ है, हम जेल में गए, हम लॉकअप में गए, हमने हेल्थ इश्यूज अपने फेस किए, हमारे ऊपर अत्याचार हुए, गाली हमें दी गई, हमें मारने की धमकी दी गई, हमारे छोटे छोटे बच्चे जिस घर में, उस घर में पथराव किए गए, बुजुर्ग माता पिता हैं, तो अत्याचार तो खार वाले घर की बात करें? खार वाले घर में बॉटल फेंकी गई, अमरावती के घर में पथराव किए गए, बॉटल फेंकी गई। अत्याचार तो मुझ पे हुआ। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ सर। जिस प्रोफेशनल में आके जिस लोगों की सेवा करने के लिए जिसमें मैं आई हूँ, अगर उसी से मैंने बेईमानी कर ली तो मैं लोगों को क्या न्याय दे पाऊंगी सर? अब मैं 4 दिन जेल भुगत के आई हूँ, 4 दिन, और मुझे जेल में डालने वाले सामने बैठे, इन्हें पूछिए इन्होंने क्यों डाला मुझे। क्योंकि एक महिला का वर्चस्व और एक महिला की लड़ाई पुरुष के सामने लड़ते हुए पुरुष नहीं देख पाया, करके उन्होंने एक महिला को जेल में 14 दिन डाला। मैंने इनके पूछिए इन्होंने क्यों डाला। क्या कहा संजय राउत ने? जब भी मैं इलेक्शन लड़ी, लोगों के बीच में रहकर काम किया, काम करके स्ट्रगल करके फिर मेहनत किया सर। आई यूज्ड टू वर्क 14 आवर्स अ डे। 14 घंटे किसको कहा जाता है सर? सर अगर मेरे जिले में 2200 गांव हैं, हर गांव में 3-3, 4-4 बार जाके गांव को विजिट देकर प्रॉब्लम के लिए लड़ी, महिलाओं के साथ खड़ी रही, विद्यार्थियों के साथ खड़ी रही। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो व्यक्ति मेरे पास आया उसके ही सरकारी काम अगर उनके आते थे। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो तो आप उस हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ जी, आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।